आभा सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए पूरे मामले में राजनीति कहीं ज्यादा है, लेकिन महिला की सुरक्षा का उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। क्या समझ में आ रहा है आभा सिंह जी इस पूरे मामले को देखकर? देखिए, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेडिकल आज हुआ है, लेकिन 13 तारीख को जब मार पड़ी उस महिला को, जब वो कहती है कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया, 308 लगाया है सेक्शन आईपीसी का पुलिस ने कि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई। तो जब वो पुलिस स्टेशन में डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के सामने आई होंगी या इंस्पेक्टर के सामने, तो उसी वक्त क्यों नहीं ये सीएम आवास गए और उसमें एविडेंसेस उठा के मेडिकल करा के इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और उठेंगी। तो बट एक इशू बड़ा क्लियर है कि 13 तारीख से 16 तारीख जब ये मामला कोर्ट में आएगा, आज तो चूंकि एंटिसिपेटरी बेल के से पहले इन्होंने अरेस्ट कर लिया, इसलिए वो कानून ही बेकार हो गया, कोर्ट कुछ कर नहीं सका। लेकिन जब इनकी रेगुलर बेल आएगी, उस वक्त 13 तारीख से 16 तारीख का जो पार्ट है वो इनको कोर्ट को समझाना पड़ेगा, क्योंकि कानून कहता है कि ये एफआईआर कहीं आपका आफ्टर थॉट तो नहीं है। मैं कानूनी भाषा में बोल रही हूँ। लेकिन स्वाति मालीवाल एक पढ़ी लिखी, एम्पावर्ड, एजुकेटेड महिला है। वो 13 से 16 तक चुप क्यों रही? क्योंकि उनको सेटलमेंट करना था। उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया? ये चीजें बहुत बड़ा मुद्दा है। सबका कहना है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि स्वाति मालीवाल अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ दे, जो वो नहीं छोड़ना चाहती। तो ये पॉलिटिक्स जो है वुमेन इश्यूज में ना लाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आम महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये चीजें जो है ना, विमेन इश्यू, बृजभूषण शरण सिंह भी बात सही है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। मैं चाहूंगी कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की जाए इस केस में, ताकि सामने साफ चीजें आए, महिला सुरक्षा का एक मजाक न बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही सीनियर हैं, इस वजह से मेरा सवाल है और दर्शक भी समझना चाहेंगे, ऐसी क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि आप लोगों को लग रहा है कि स्वाति मालीवाल झूठा आरोप लगा रही हैं? देखिए, वो दिल्ली की अध्यक्ष रह चुकी है महिला आयोग की। दूसरी तरफ उनको एक वक्त पर लेडी सिंघम खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा। वो अलग अलग मुद्दों पर महिलाओं का बहुत मजबूती से पक्ष रखती रही तो हैं। चित्रा जी, अगर वो लेडी सिंघम थी, लेडी सिंघम है, चित्रा जी वो लेडी सिंघम है, तो 13 तारीख को वो थाने में जाके लौट क्यों आई? हाँ, इसलिए उनके कैरेक्टर में वो होता है कि 13 तारीख को जब आप गई थी और आपके साथ इतनी विभत्सता हुई थी, आपको उसी वक्त मेडिकल कराना था। हाँ, उसी 13 तारीख को एफआईआर स्वीकार किया, उन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आकर स्वीकार किया कि हाँ बदसलूकी हुई है, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? अगर वो नहीं स्वीकार करते तो आज परिस्थिति अलग रहती, लेकिन उन्होंने आकर इस बात को माना था कि हाँ एफआईआर। अच्छा, अगर उनकी इतनी बुरी हालत थी उसी वक्त, अगर उनकी इतनी बुरी हालत थी तो पुलिस को तुरंत जाना चाहिए था। तब तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में भी उंगलियां उठती हैं कि कोई लेडी मरी पिटी टूटी आपके यहाँ पहुंची है, सेक्सुअली अब्यूज, आपने उसको मेडिकल क्यों नहीं कराया? इसमें तो 66A ऑफ द आईपीसी में इनके ऊपर जो है मतलब जो है 166 में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्भया के बाद ये नया कानून आया कि अगर पुलिस महिला क्राइम में केस नहीं लिखती तो उन पुलिस अफसरों पे हो सकता है। 166A ऑफ द आईपीसी में इनके ऊपर पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने उस वक्त उनका मेडिकल क्यों नहीं कराया, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया, 13 तारीख को क्यों नहीं कार्रवाई की गई? कॉन्स्पिरेसी में वो अरविंद केजरीवाल का भी नाम देती। हाँ, केजरीवाल का नाम क्यों नहीं एफआईआर में दिया उन्होंने सिर्फ विप्लव कुमार का नाम दिया है। और वहां पे पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, 3 विटनेस खड़े हैं, तो वो झूठा नाम कैसे दे देती कि केजरीवाल ने मुझको मरवाया? केजरीवाल वहां पे थे नहीं। देखिए, महिला कानून का दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिए। अगर उनके कपड़े फटे थे तो दिल्ली पुलिस को उसी वक्त जाके विप्लव कुमार को अरेस्ट करना चाहिए था। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से चाहती हूँ कि वो आके अपना स्टेटमेंट दे, वो जवाब देंगे। वो जो पुलिस के अफसर वहां थे उनको जवाब देना पड़ेगा। जो पुलिस के अधिकारी उनके घर पे निवास पे थे, देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन सब में नहीं फंसते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे लगता है अगर ये झूठा केस निकलता है तो फिर स्वाति मालीवाल दोनों ही स्थिति है। आभा सिंह जी, आप सीनियर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक महिला जो अभी लड़ाई लड़ रही है, हम उसको पहले ही टीवी पर झूठा करार देने के लिए बैठ गए हैं। ये स्थिति हमारे लिए भी सही नहीं है। मुझे लगता है, एक सेकेंड सर प्लीज आरपी सिंह जी, दोनों पक्षों को दिखाना जरूरी है। और आभा सिंह जी, आप भी जानती हैं कि महिलाएं कोर्ट कचहरी तक या थाने तक तभी जाती हैं
जब वो हर तरह से हार मान चुकी होती हैं। अब एक महिला को पहले ही हम बता दें कि नहीं ये झूठी है, मक्कार है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा महिलाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैम रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये जो टुकड़ों में वीडियो आ रहा है, आपको लग रहा है कि सीसीटीवी वीडियो अगर पूरा सामने आ जाए तो तस्वीर साफ हो जाएगी? और भीतर का भी प्लीज आरपी सिंह जी, अरे सवाल तो पूछने दीजिए। संजय सिंह बना सकते हैं किसी के ऊपर? मैं संजय सिंह को आपके घर पे भेजता हूं, आप उनके दबाव से बचकर रहा दीजिएगा। संजय सिंह का बैकग्राउंड सबको पता है। बृजभूषण शरण सिंह पे FIR करवा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए FIR हो गई है। अरे FIR कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। दूसरी जानकारी के सबसे मत बोला करिए, क्योंकि आपको सबको अरविंद केजरीवाल को बचाना है, आपको सबको वैभव कुमार को बचाना है। कमाल है, हमें किसी को नहीं बनाना है, हमको न्याय को सच्चाई। महिला के विरोध में खड़ी है आप, महिला के विरोध में खड़ी है। हमें कानून के शाम को जाकर अपने बच्चों का जवाब दोगी बहन, सच्चाई के रखवाले, न्याय के रखवाले। बाबा जी, हम न्याय के जाकर अपने बच्चों को जाकर क्या जवाब दोगी? सच्चाई जो है, बेटी हो तो क्या जवाब दोगी? जाकर बेटी को बोलोगी कि मैंने एक महिला के विरोध में जाकर बयानबाजी करी, मैंने एक ऐसे आदमी का समर्थन दिया जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया, पिटाई करी उसके साथ। दिल्ली पुलिस के इनएक्शन पे कार्रवाई कराइए। आप दिल्ली पुलिस ने 13 को क्यों नहीं कार्रवाई की? वो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। वो जो CCTV फुटेज